नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए फिगर ऑफ स्पीच, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। स्पेशल क्लास 12th के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन ज़रूर पुट अप होते हैं, यानी 2 मार्क्स आपके कंपलसरी हैं अगर आपने इन फिगर ऑफ स्पीच को एक बार अच्छे तरह से समझ लिए तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। और ये हर बार पूछा जाता है परीक्षा में, फिगर ऑफ स्पीच, जिन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ से 2 नंबर की पूरी श्योरिटी होती है कि ये आएंगे ही आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता क्या है? अलंकार। हिंदी में अलंकार जैसे मतलब कहा भी जाता है कि किसी भी भाषा की जो शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया जाता है बहुत बार कि अगर नारी का आभूषण उसके गहने हैं तो उसी तरह भाषा का आभूषण अलंकार होता है। तो यानी यदि आपको अलंकार के बारे में समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ, जिससे कि वो भी समझ सके और उनके आने वाले टाइम में, अगर वो छोटे हैं तो उनके आने वाले टाइम में फिगर ऑफ स्पीच बहुत काम करेगा। और अगर आपसे बड़े हैं तो वो इस चीज़ से समझकर आपको इंग्लिश की एक थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज अपने पास रख सकते हैं। तो शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के प्रयोग से भाषा में सुंदरता व रोचकता आ जाती है। यानी सुंदरता यानी भाषा अच्छी लगती है, और रोचकता मतलब थोड़ा आकर्षित कर देती है किसी भी इंसान को। ठीक है। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित 7 फिगर ऑफ स्पीच है। यानी कि जो इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम है उसमें 7 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात किया गया है। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली को हिंदी में बोलते हैं उपमा। अब उपमा कैसे, हम इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शिवाजी वॉज ए ब्रेव लाइक ए टाइगर। तो शिवाजी वॉज ए ब्रेव लाइक ए टाइगर यानी शिवाजी इतना महान था जितने की बहादुर थे जितने की एक टाइगर होता है। तो यानी शिवाजी की तुलना किससे कर दी? टाइगर से कर दी। ओके। और वर्ड क्या आया? लाइक। ओके। आगे चलते हैं। मेटाफर। मेटाफर मतलब रूपक। अब रूपक कैसे? कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है। अब यहाँ भी तुलना तो हो रही है जहाज़ से, लेकिन यहाँ पर वर्ड नहीं आया। जैसे लाइक इसमें वर्ड आ गया, वैसे यहाँ पर वर्ड नहीं आया। अब आपको लग रहा होगा कि हमें एक कन्फर्म पूरे अच्छे तरीके से बताइए, तो मैं इसे बिल्कुल आगे नेक्स्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे केवल एक एक एग्जांपल इसलिए दिया कि जिससे आपको पता चलता रहे कि है क्या, यानी एक्चुअल में क्या होते हैं फिगर ऑफ स्पीच और उनको कैसे समझ सकते हैं हम। तीसरा नंबर आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीयकरण। मानवीकरण बात से ही पता चल रहा होगा कि जिसे मतलब सजीव मान लिया जाए। ठीक है। जैसे लव इज़ ब्लाइंड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है? लव इज़ ब्लाइंड, जो आजकल बहुत ज़ोरों पे है। लव इज़ ब्लाइंड मतलब प्यार अंधा होता है। तो यानी इसे क्या मान लिया? मानवीकरण मान लिया। प्यार को एक मानव के रूप में मान लिया कि प्यार अंधा होता है। ओके। उसके बाद अपोस्ट्रोफी, यानी नेक्स्ट अपोस्ट्रोफी मतलब संबोधन। संबोधन कैसे? ओ डेथ वाई आर यू सो क्रूल। ओ डेथ, अरे मौत तू इतनी भयानक क्यों है। यानी इससे इसका क्या हुआ? संबोधन हुआ। अरे मौत तुम इतनी भयानक क्यों हो। उसके बाद नेक्स्ट हाइपरबोल। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी किसी भी वे में किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने वालों को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति बोलते हैं। ओके। जैसे सी वेप्ट ओशियंस ऑफ द टीयर्स, यानी सी वेप्ट ओशियंस ऑफ द टीयर्स।
उसने रो रो कर समुद्र भर दिया। उसने रो रो कर समुद्र भर दिया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई रोते हुए समुद्र भर दे? लेकिन इस बात को कैसे बढ़ा चढ़ा के बताया कि उसने रोते रोते समुद्र भर दिया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन मतलब विरोधाभास। ऑक्सीमोरोन का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा कि दो वस्तु के गुणों की या व्यक्ति के गुणों का विरोध प्रकट होगा। जैसे एग्जाम्पल ने इसने बताया भी है, ही इज़ द वाइजेस्ट फूल। यानी ही इज़ द वाइजेस्ट फूल का मतलब क्या है कि वह सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। यानी बुद्धिमान भी है और मूर्ख भी है, दोनों यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट 7 ओनोमोटोफोइया। ओनोमोटोफोइया में क्या है? ध्वनि अलंकार। ध्वनि अलंकार मतलब जिस भी जानवर की जो ध्वनि होती है, अगर उस सेंटेंस में मतलब वहाँ पे वो है, यूज़ हो रही है ध्वनि, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस किसका है? ओनोमोटोफोइया का है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया द स्नेक और उसके आगे दे दिया हिस। द स्नेक हिस। हिस मतलब जैसे सांप एक सीटी मारता है यानी फुंकार मारता है, तो उसको नाम दिया गया है हिस। ओके, तो ये 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपने पढ़ी। सबसे पहले सिमिली, दूसरा मेटाफर, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, 4th अपोस्ट्रोफी, 5 हाइपरबोल, 6 ऑक्सीमोरोन और 7 ओनोमोटोफोइया। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, तो चलते हैं समझते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले सिमिली। सिमिली मतलब उपमा। अब ये कैसे होगा? इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन two different objects which have at least one point in common. I repeat again, कहता क्या है? उपमा it is comparison between two different it is a comparison between two different objects which have at least one point इन कॉमन। यानी कोई दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करना जो कम से कम एक बात में समान हो। यानी कम से कम एक बात में समान हो। हेयर वर्ड्स ऑफ द कंपैरिजन एज सो लाइक आर यूज्ड। तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए एज सो लाइक का प्रयोग किया जाता है। आई रिपीट अगेन, इस अलंकार में ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना होती है जो कम से कम एक बात में समान हो। इसमें तुलना प्रकट करने के लिए एज, लाइक, सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी सिमिली में अगर कहीं पर भी आपकी क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तो ये 3 वर्ड ज़रूर आएंगे, या तो एज या सो या लाइक। यदि किसी भी सेंटेंस में तुलना हो रही है तो ये शब्द जरूर आएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। तो यहाँ पे लाइक क्या हुआ? तुलना करवा रहा है किसकी? लाइफ की ड्रीम से। यानी लाइफ की तुलना ड्रीम से हुई, कैसे? लाइक से। यानी जिंदगी एक स्वप्न की तरह है। जिंदगी एक स्वप्न की तरह है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है सी इज़ लवली लाइक ए रोज़। यानी वह इतनी अच्छी है जितना कि गुलाब। ओके, तो यानी लाइक से क्या कर दी? फिर से उसने तुलना कर दी लाइक वर्ड से। समझे? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार मेटाफर। मेटाफर इट इज़ एन एम्प्लाइड सिमिली, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। अब क्या करेंगे? ये कहता है इट इज़ एन इम्प्लाइड, यानी यह एक गुप्त उपमा है जो उपमा की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें कंपैरिजन वाले शब्द प्रयोग नहीं किए जाते। ओके, इसमें कंपैरिजन वाले शब्द प्रयोग
नहीं किए जाते, यानी तुलना वाले शब्द प्रयोग नहीं किए जाते। आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, एग्जाम्पल कहता है ये, लाइफ इज़ अ ड्रीम। अभी जो हम लास्ट सेंटेंस देख रहे थे, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, तो वो क्या था, सिमिली। और अगर आ जाए लाइफ इज़ अ ड्रीम, यानी क्या है, जिंदगी एक स्वप्न है। अब मैंने स्वप्न की तरह नहीं बोला, स्वप्न है, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपका मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता है, सी इज़ द मून, यानी वह कैसी है, बिल्कुल मून की तरह है, चंदे की तरह है, ठीक है, वह एकदम चंदा है। ओके। उसके बाद तीसरे चलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। वहन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट ऑफ एज द लिविंग बीइंग। आई रिपीट अगेन, वहन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉटफुल ऑफ एज लिविंग बीइंग, यानी जब निर्जीव वस्तुओं को या अदृश्य विचारों को सजीव मान लिया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन अलंकार होगा, यानी मानवीयकरण। जैसे एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, यानी एग्जाम्पल है पहला, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अब इसका मतलब क्या है कि जिंदगी को अनुभव ही अच्छा सिखा, यानी टीचर जो है, अनुभव एक सबसे अच्छा अध्यापक है, यानी अनुभव, एक्सपीरियंस, ठीक है, ये आपको बताया गया। दूसरा, एनएग्जाइटी इज़ सिटिंग ऑन हर फेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एनएग्जाइटी इज़ सिटिंग ऑन हर फेस। तो एनएग्जाइटी मतलब होता है चिंतन या चिंता, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अब है तो ये नॉन लिविंग थिंग, लेकिन इसे क्या मान लिया है, मानवीकरण, यानी सजीव मान लिया गया है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए लाई हैज़ नो लेग्स। ए लाई मतलब एक झूठ के, हैज़ नो लेग्स यानी झूठ के कोई पैर नहीं होते। ओके। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी भाग्य या भाग्य एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, बार बार नहीं, यानी कि जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, यानी अवसर जो है, वो एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, बार बार नहीं। ओके। आगे चलते हैं, आ जाते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी मतलब संबोधन। इन अपोस्ट्रोफी डेड पर्सन और personified idea are addressed. I repeat again, in apostrophe dead person और personified idea are addressed। कह सकते हैं इनमें मृत व्यक्ति यानी डेड पर्सन या मानवीय गुण वाले विचारों को संबोधित किया जाता है। यानी एपोस्ट्रोफी में क्या आता है, मृत व्यक्ति या मानवीय गुण वाले विचारों को संबोधित किया जाता है। जैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे संसार, अरे जिंदगी, अरे समय। तो यानी ये क्या है, अपोस्ट्रोफी है, यानी संबोधन कर रहे हैं। उसके बाद ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। अरे कैप्टन, मेरे कैप्टन, हमारी एक डरावनी जो ट्रिप थी वो अभी बाकी बची हुई है। आगे हाइपरबोल। हाइपरबोल अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, इन हाइपरबोल द थिंग्स आर described by over the statement. I repeat again, in hyperbole the things are described by over statement, यानी अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तुओं को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है, रिवर्स ऑफ ब्लड फॉलोड
इन द बैटल फील्ड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लowed इन द बैटल फील्ड। इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह गई। यानी खून की नदियाँ कभी नहीं बह सकती, लेकिन इस बात को क्या बोला है, बढ़ा चढ़ा के बोला है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, एंड आउट ऑफ द जॉय हिज हार्ट जंप्ड माइल्स हाई। यानी मेरे हृदय की खुशी से मैंने मीलों ऊंचाई तक जंप लगाई। यानी मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि मैंने मीलों तक की ऊंचाई लगा दी। अब मील छोटी सी डिजिट तो है नहीं, बहुत बड़ी डिजिट है, तो इसे भी क्या बताया उसने, बढ़ा चढ़ा कर बताया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑक्सीमोरोन आ गए हैं नेक्स्ट ऑक्सीमोरोन पे। ऑक्सीमोरोन मतलब विरोधाभास। एन ऑक्सीमोरोन टू अपोजिट क्वालिटीज़ ऑफ ए थिंग आर पुट टुगेदर। यानी ऑक्सीमोरोन में नाम से ही पता चल रहा है विरोधाभास, टू अपोजिट क्वालिटीज़ दी हुई होती हैं जो एक साथ रखी जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीमोरोन होगा। यानी दो अपोजिट क्वालिटी, और यदि आपने उन्हें एक साथ रख दिया है तो क्या होने वाला है, वहाँ पर ऑक्सीमोरोन अलंकार होने वाला है। इसमें किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो विपरीत गुणों को एक साथ रख दिया जाता है। यानी एक ही वस्तु के दो विपरीत गुणों को एक साथ ही रख दिया जाता है। जैसे लाइफ इज़ आ बिटर स्वीट, लाइफ इज़ आ बिटर स्वीट, यानी कि क्या होता है, ज़िंदगी एक खट्टी मीठी स्वाद की तरह है, यानी खट्टी मीठी है। और नेक्स्ट, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ सीक्रेट है। तो जब खुला हुआ भी है तो सीक्रेट क्या है। ओके, तो यानी ये कैसा है, ऑक्सीमोरोन, यानी विरोधाभास वाला। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है लास्ट ओनोमोटोफोइया, यानी कि हमारा नेक्स्ट अलंकार क्या आ जाता है, ओनोमोटोफोइया। ओनोमोटोफोइया मतलब ध्वनि अलंकार। इन ओनोमोटोफोइया द साउंड ऑफ द वर्ड्स सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। यानी जो आपका क्या है कि जब शब्दों को ध्वनि से अर्थ या भाव का पता चल जाए उसे क्या कहते हैं, ओनोमोटोफोइया कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है द डॉग्स बार्क, उसके बाद द क्रो काउज, यानी कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं, तो ये उनकी ध्वनि है। और कौवा क्या करता है, काँव काँव, तो यानी यह है उसकी ध्वनि है। और ये था आज का आपका फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर पूरा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपने पूरे देखी होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके। और ये टॉपिक 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, यानी 2 नंबर कंफर्म है कि यदि आपने फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से याद कर लिया। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।